यह प्रतिलेखन 60 शब्द प्रति मिनट है। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन साधनों से हम तृतीय पंचवर्षीय योजना को चलाना चाहते हैं वे साधन जल्द ही प्राप्त किए जाने चाहिए। मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूँ कि मुल्क में करों को जो स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम जनता पर और अधिक प्रत्यक्ष कर लगा सके। मैं यह भी जानता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना महत्वाकांक्षी नहीं है। मुल्क की परिस्थितियों और ज़रूरतों को देखते हुए इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारा कहना है कि ऐसे हम और नए कर नहीं लगा सकते। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में तृतीय पंचवर्षीय योजना किस तरह चलेगी। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार उन पर विचार करे। पहला, हमने कहा कि करोड़ों रुपए के नए टैक्स लगेंगे और साथ ही सरकारी व्यापार संस्थाओं से करोड़ों रुपए का मुनाफा मिलेगा। मेरा सुझाव है कि इसके साथ ही सरकार को विदेशी व्यापार को भी अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अगर सरकार इसका राष्ट्रीयकरण कर दे तो इससे भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। हमारे यहाँ जो विदेशी पूंजी लगी हुई है उससे कहीं ज़्यादा धन अब तक मुनाफे के रूप में प्राप्त किया जा चुका है। इसलिए अब इसका राष्ट्रीयकरण करने में कोई हर्ज नहीं है। पैरा भारत सरकार भारतीय संघ के अंतर्गत नागा प्रदेश के प्रत्येक राज्य की स्थापना को सिद्धांत स्वीकार कर चुकी है। नागा प्रदेश के सुप्त लोकमत को संतुष्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया है। किंतु प्रत्येक राज्य की स्थापना के लिए संवैधानिक कार्यवाही करने में कुछ समय की आवश्यकता थी। अतः राष्ट्रपति ने विशेष आदेश जारी करके नागा प्रदेश के लिए एक अंतरिम व्यवस्था
लागू कर दी है। इसके अनुसार नागा प्रदेश की एक निर्वाचित परिषद होगी जिसके 45 सदस्य होंगे। एक कार्यकारी परिषद होगी जिसके सदस्यों की संख्या 5 तक हो सकती है। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचित परिषद को सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी और परिषद का काम नागा प्रदेश के शासन कार्य में राज्यपाल की सहायता और सहयोग देना होगा। पूर्ण विराम।